हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण को कैसे पहचानें, ये पूरा आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और हाँ, यदि इससे पहले हम संज्ञा या सर्वनाम का वीडियो बना चुके हैं, यदि उसे आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, सुंदर फूल, इसमें फूल क्या है? इसमें फूल एक संज्ञा है, इसमें फूल एक संज्ञा है। तो सुंदर, सुंदर फूल, इसमें सुंदर क्या बता रहा है कि फूल बहुत सुंदर है, मतलब फूल सुंदर है। तो फूल की विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर। तो इससे ही हम कहेंगे विशेषण। इसमें जैसे अगला है लंबा आदमी। आदमी क्या हो जाएगा इसमें? आदमी तो संज्ञा है मगर इसकी विशेषता क्या है कि यह लंबा है, इसी को ही हम विशेषण कहेंगे। आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह लंबा है, तो इसे ही हम विशेषण कहते हैं। इसमें आदमी हो जाएगा संज्ञा और लंबा हो जाएगा विशेषण। आगे है, आगे कि टमाटर, टमाटर, टमाटर लाल है, तो इसमें टमाटर हो जाएगा संज्ञा, इसमें टमाटर हो जाएगा संज्ञा। और संज्ञा की मतलब क्या बता रहा है कि लाल है, इसकी विशेषता बता रहा है कि टमाटर क्या है? लाल है। तो इसमें टमाटर हो जाएगा संज्ञा और लाल हो जाएगा विशेषण। लाल विशेषण, विशेषता बता रहा है टमाटर के कि टमाटर कैसा है? लाल है। तो यही हो जाएगा विशेषण। इसमें सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, मतलब लड़की तो संज्ञा हो जाएगा, इसमें लड़की तो इसमें संज्ञा हो जाएगा, लेकिन इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि सुंदर है। लड़की क्या है? सुंदर है। तो इसमें सुंदर जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा और लड़की संज्ञा हो जाएगी। तो इसे ही हम कहते हैं विशेषण। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पेपर में आएगा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के लिख दें कि 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के गुण कितने होते हैं? मुख्य भेद कितने होते हैं? 4। विशेषण के मुख्य भेद 4 होते हैं। इसमें पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, परिणामवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसमें पहला देखते हैं। अब पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो शब्द किसी व्यक्ति या कोई वस्तु हो उसके गुण का, दोष का, रंग का, आकार का, अवस्था का, स्थिति का, स्वभाव का, दशा का, दिशा का, स्वाद का, गंध का आदि का बोध कराए उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण हो जाएगा कि बगीचे में सुंदर फूल है, बगीचे में सुंदर फूल है। तो बगीचा में ये सुंदर फूल है, फूल की क्या बता रहा है? यह गुण बता रहा है। फूल मतलब सुंदर है, बगीचे में
फूल सुंदर है, तो ये फूल की गुण बता रहा है, तो यही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आगे है हिंदी अध्यापक का दुबला शरीर है। हिंदी अध्यापक का दुबला शरीर है, मतलब कि अध्यापक जी का शरीर कैसा है? दुबला है। अध्यापक जी के, हिंदी के अध्यापक का शरीर कैसा है? दुबला है। तो ये उनके गुण को बता रहा है कि उनका शरीर कैसा है? दुबला है। आकार को बता रहा है कि उनका शरीर कैसा है? दुबला है। हिंदी अध्यापक के का दुबला शरीर है, तो मतलब यह गुणवाचक विशेषण, गुण को बता रहा है, तो यही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आगे है मोहन का कमरा गोल है। तो मोहन का कमरा, जैसे मोहन का कमरा जो है गोल है, तो मोहन के कमरे का क्या बता रहा है? आकार बता रहा है कि वह कैसा है? गोल है। मोहन का जो कमरा है वो गोल है, तो मोहन की कमरा का क्या बता रहा है? आकार बता रहा है, तो यही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो इसमें आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 क्या है? 40 यह संख्या का बोध कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। और विद्यार्थी हैं संज्ञा, तो मतलब कि 40 विद्यार्थी कक्षा में हैं, तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे है इस बस की चौथी खिड़की नहीं खुलती। इस बस की चौथी खिड़की नहीं खुलती, तो चौथी क्या हो जाएगा? चौथी मतलब संख्या हो जाएगा, और खिड़की क्या है? संज्ञा, तो मतलब कि यह हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। आगे है इस कक्षा के कुछ छात्र बीमार हैं। इस कक्षा के कुछ छात्र बीमार हैं, तो मतलब कुछ तो संख्या होगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कितने संख्या होंगे। ये निश्चित नहीं है कि कितने संख्या होंगे। इस कुछ तो संख्या है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या है। इसीलिए संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है निश्चितवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चितवाचक विशेषण। निश्चितवाचक संख्या विशेषण और अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण, तो इस दोनों का उदाहरण देख लेते हैं। क्या होगा? जैसे हो जाएगा कि राम के घर में 3 कुर्सियां हैं। राम के घर में 3 कुर्सियां हैं, तो 3 क्या है? 3 इसमें निश्चित है ना कि 3 कुर्सियां हैं। राम के घर में कितनी कुर्सियां हैं? 3 कुर्सियां हैं, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और आगे है सोहन ने 2 आम खाए। तो सोहन ने कितने आम खाए? सोहन ने 2 आम खाए, तो यह भी हो जाएगा निश्चितवाचक संख्या विशेषण। और आगे है 5 लड़के बाहर गए। तो कितने लड़के का बाहर गए हैं? 5 लड़के। यह निश्चित है ना कि 5 लड़के बाहर चले गए हैं, तो यह भी हो जाएगा निश्चितवाचक संख्या विशेषण। और आगे है अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण। अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण, तो इसमें देखो कई आदमी बीमार हैं। कई आदमी बीमार हैं, तो इसमें पता नहीं चला है कि कितने आदमी बीमार है, इसलिए यह हो जाएगा अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण। हो जाएगा क्या? अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण। आगे है आंधी में कई पेड़ टूट गए हैं। आंधी में कई पेड़ टूट गए, तो मतलब आंधी में कई पेड़ टूट गए, तो यह मालूम नहीं है कि कितने पेड़ टूट गए, तो ये भी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। और आगे है कुछ बर्तन साफ हैं। कुछ बर्तन साफ है, तो कितने बर्तन साफ है? कितने बर्तन साफ है? इसमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है, मतलब कुछ बर्तन साफ है, तो ये इसमें कोई भी मालूम नहीं चल रहा है कि कितने साफ है, तो ये भी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो मतलब संख्यावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये सब इनका उदाहरण हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। अब आगे हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आगे हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण शब्द जिससे मात्रा, नाप या नाप है, वह विशेषण शब्द जिससे मात्रा, नाप, तौल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि जिस विशेषण से किसी की मात्रा का, नाप का, तौल का बोध हो उससे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु नापा जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता है, तौला जा सकता है, उसकी मात्रा को हम जान सकते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में है हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। तो दूध को अब क्या करेंगे? दूध को नापेंगे नहीं, जोखेंगे ही ना। तो इसी हम कहते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण। इसे तो गिन नहीं सकते हैं, दूध को हम गिन नहीं ना सकते हैं। इसे तो हम नाप पी सकते हैं ना, लीटर में नाप से या केजी में नापे। इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 3 किलो पनीर, तो 3 किलो पनीर हो जाएगा, ये भी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यही है परिमाणवाचक विशेषण। जिस प्रकार संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें पहला देखते हैं, पहला का उदाहरण देख लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हो जाएगा भैया जी 7 मीटर कपड़े देना। तो भैया जी 7 मीटर कपड़े देना, तो कपड़े को तो हम गिन नहीं सकते हैं, इसी को हम माप के नहीं लेंगे। और 7 मीटर, तो 7 मीटर निश्चित है ना कि हम 7 मीटर ही कपड़े लेंगे। तो यह हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे है 20 टन अनाज नष्ट हो गया। 20 टन अनाज नष्ट हो गया। तो 20 टन अनाज मतलब कि निश्चित है ना कि 20 टन अनाज नष्ट हो गया। तो यही हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे है बाजार से 8 किलो दाल लाओ। बाजार से 8 किलो दाल लाओ। बाजार से कितने किलो दाल लाना है? 8 किलो दाल। तो ये हो जाएगा निश्चित है ना कि 8 किलो दाल लाना है। तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक संख्या, परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देख लेते हैं। तो ये है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जैसे कुछ है कि मुझे थोड़ा तेल चाहिए। मुझे थोड़ा तेल चाहिए। कितना तेल चाहिए? कोई निश्चित है कि कितना तेल चाहिए? मुझे थोड़ा तेल चाहिए। तो थोड़ा का मतलब कितना? कोई निश्चित ही नहीं है कि कितना तेल चाहिए। तो हो जाएगा यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और आगे है आज ज़्यादा दूध देना। आज ज़्यादा दूध देना, तो कितना दूध देना? कोई निश्चित है इसका कि कितना देना है, ज़्यादा में कितना देना है। तो यह हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे है दाल में कुछ नमक डाल देना। दाल में कुछ नमक डाल देना, तो कितना डाल देना? कुछ का मतलब कितना डाल देना नमक, इसका कोई भी निश्चित नहीं है ना। तो ये भी हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आगे देख लेते हैं 5वां, लास्ट है यह, लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर
जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो संज्ञा से पहले आकर और विशेषण का काम करे उसे ही हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब संग कभी भी आएगा तो संज्ञा से पहले आएगा और वही विशेषण का काम करेगा, उसे ही हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखते हैं, जैसे वह आदमी व्यवहार में कुशल है। तो वह क्या है? वह एक सर्वनाम है। वह क्या है? वह सर्वनाम है। आदमी क्या है? आदमी संज्ञा है। तो आदमी क्या है? संज्ञा है। मतलब कुशल है, तो मतलब आदमी की विशेषता बता रहा है वह, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह सर्वनामिक विशेषण, ये संज्ञा से पहले आया है ना वह, तो यही लिखा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये संज्ञा, आदमी क्या है? आदमी इसमें संज्ञा है और इस संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है और यही विशेषण का काम करता है, तो इसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे है, ये किताब पुरानी हो चुकी है। ये किताब पुरानी हो चुकी है। तो इसमें किताब क्या है? किताब तो एक संज्ञा है और इस संज्ञा से पहले आया है सर्वनाम। तो यही लिखा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब कि किताब संज्ञा है, इस संज्ञा से पहले ये मतलब सर्वनाम आया है। मतलब किताब संज्ञा है और इससे पहले सर्वनाम आया है, तो सर्वनाम यही हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ये किताब की विशेषता बता रहा है कि किताब क्या है? पुरानी है। तो किताब तो संज्ञा हो जाएगा, ये पुरानी इसकी विशेषता है और ये विशेषता कौन बता रहा है? ये, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।